नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद, यानी कि देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो। और आज बात करेंगे उस आरक्षण की जिसे बचाने की बात कांग्रेस करती रही है, विपक्ष करता रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस का ये नैरेटिव और इसकी पोल खुल चुकी है? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक के लिए आरक्षण की बात कर रही थी? बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस हिंदुओं का आरक्षण छीनकर, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सिद्धरमैया जी को कि कर्नाटक में 4% का आरक्षण पब्लिक टेंडर में मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, क्या हम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में 4% आरक्षण दे सकते हैं मुसलमानों को? क्या एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन करके हम घुसपैठियों को दे सकते हैं? यही उनके मैनिफेस्टो में है। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। क्या जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव फैला रही थी, जो कांग्रेस बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमलावर हो रही है, जो कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी की बात कहकर जाति जनगणना की बात करती आई है, क्या वो कांग्रेस वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश में लगी हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी माहौल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर माहौल गर्म है। बीजेपी कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले एजेंडे को एक्सपोज कर रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अब कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देने का काम कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसके लिए बकायदा सीएम को पत्र लिखा गया था। सिद्धरमैया ने वित्त विभाग को इसे रिव्यू करने का निर्देश दिया था। कर्नाटक में आप सभी जानते हैं 4% आरक्षण रिजर्वेशन पब्लिक टेंडर में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होगा। इस विषय का तुष्टीकरण आज हो रहा है। आज सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक में इस बात को लेकर अपनी सहमति रख रही है कि हां, 24 अगस्त को चिट्ठी आई थी जो मुस्लिम विधायक कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में थे, जो वक्फ और हाउसिंग के मिनिस्टर जमीर अहमद खान और खुद के उनके मुख्यमंत्री के निजी सचिव नसीर अहमद, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सिद्धरमैया जी को कि कर्नाटक में 4% का आरक्षण पब्लिक टेंडर में मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, इस विषय को लेकर सिद्धरमैया सरकार ने फिनांस विभाग को, वित्त विभाग को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप इसे रिव्यू करिए और देखिए कि केटीपीपी, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या यह करना संभव हो पाएगा? क्या हम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में 4% आरक्षण दे सकते हैं मुसलमानों को? बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले एजेंडे पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ मामले पर विवाद बढ़ने पर सिद्धरमैया सरकार दावा कर रही है कि अभी ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। डिमांड ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ನಮಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕೋಮುವಾದ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಕೋಮುವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ತರದೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಯಾವಾಗ ಈಗ
ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के झारखंड में मैनिफेस्टो जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी कर संविधान की धज्जियां उड़ाई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस झारखंड में भी SC, ST और आदिवासियों के आरक्षण को घुसपैठियों में बांटना चाहती है, इसलिए साइलेंट पीरियड में मैनिफेस्टो जारी कर रही है। झारखंड में भी ठीक इसी प्रकार क्या SC, ST और OBC के आरक्षण को छीन करके हम घुसपैठियों को दे सकते हैं? यही उनके मैनिफेस्टो में है कांग्रेस पार्टी के। इसी विषय को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और साइलेंट पीरियड में भी घोषणा पत्र जारी करके जिस प्रकार से रांची में कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस भले ही आधिकारिक प्रस्ताव न लाने की बात कर रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में चंद दिन पहले उलेमाओं ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया और बदले में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी महाविकास अघाड़ी से 10% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। इसी मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ धुरे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव गांधी ने 80 के दशक में 20 चुनाव दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण पर सवाल उठा दिए थे। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है, कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, चुनाव का समय, चुनाव चल रहे थे और उनकी हिम्मत देखिए, बकायदा उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। अब सवाल है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए सचमुच कांग्रेस SC, ST और OBC का हक छीनना चाहती है? क्या बीजेपी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करना संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात होती है तो फिर यह संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आरक्षण के नाम पर जो दाव खेल रही थी वो दाव एक्सपोज हो गया है और बीजेपी ने इसे एक्सपोज किया है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है? सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया सरकार 4% आरक्षण देने की तैयारी पूरी कर चुकी है और बीजेपी ने इस बात को खुलेआम सबके सामने लाकर रख दिया है, इसलिए कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, मना कर रही है कि अभी हमने फैसला नहीं लिया है। आज इसी पर बात करेंगे। आरपी सिंह हमारे साथ बीजेपी से हैं, हमारे साथ करण वर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जगदीश शर्मा है कांग्रेस से, अतीकुर रहमान है इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, और तारिक खान है समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जगदीश शर्मा जी, क्या मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है कांग्रेस? देखिए झा साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी चर्चा नहीं कर रहा, आपके चैनल की चर्चा कर रहा हूं। बाकी सभी चैनलों की चर्चा कर रहा हूं, उन पर यही डिबेट है हिंदू मुसलमान। अब ये लोग भूल गए हैं कि राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हो गया, तो भी उन पर वोट नहीं मांग रहे हैं।
बस अब देख रहे गरीबों की, दलितों की बात करने लगे अचानक, एकदम चुनाव आते ही कि दलितों को कांग्रेस से नहीं दे रही, दलितों का वो कोच लेगी। कहना क्या, मैं समझता हूं इन पर मुद्दे नहीं है। ना मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, ना मोदी की प्रचार की बात कर रहे हैं, किसान मजदूर महिला की बात कर रहे हैं। कहना कि डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इस कदर डरी है कि फूट डालो शासन करो पर तुल गई है। अरे भाई, हमारा नेता राहुल गांधी एक ही बात करता है, जनगणना करा लो, जिसका जितना अधिकार उतना उसका आगे समाधान हो जाएगा। पर नहीं, सारी मीडिया एक चैनल 5 विषय होना चाहिए था। मैंने एक सिंपल और सीधा और बहुत छोटा सवाल पूछा, वो नहीं। जगदीश शर्मा जी, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी अपने काम को गिनवाकर, अपने नेताओं को दिखाकर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी आपका विरोध करके वोट मांग रही है। मैं 1 मिनट के लिए बात मान लेता हूं। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है या नहीं जा रही? देखिए, अगर हमारा संविधान देता होगा तो जरूर देने जा रही है। जब संविधान में ऐसी बात नहीं है तो कहां से देगी? सवाल ये है, सवाल ये पर हमारी सोच है कि हम भारत के हर धर्म के आधार पर आरक्षण है क्या संविधान में? बनता है जिसका अरे सिद्धारमैया जी को, राहुल गांधी जी को क्या इस बात की जानकारी है कि नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण है संविधान में कि नहीं है? और जगदीश शर्मा जी को पता है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है कि नहीं है? कोई लेना देना नहीं है, सभी को पता है। सभी अरे धर्म के नाम पर कैसे नहीं लेना देना है? और मीडिया सवाल ही यही है कि आप मेरा भाई, आप क्योंकि बीजेपी ने, जगदीश जी नहीं, इधर उधर की बात नहीं जगदीश जी, जगदीश जी, मैं सुनिए मेरी बात। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया की सरकार कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने की तैयारी में है और बीजेपी कह रही है कि उसने एक्सपोज कर दिया। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस क्या मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है, हां या ना? जहां साहब, एक आरोपी सरकार दूसरे पर आरोप लगाए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान में होगा। अरे मैं सवाल मैं कर रहा हूं, अभी बीजेपी आपसे सवाल नहीं कर रही है। अभी मैं विद्यानाथ झा आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है? क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में है? क्या कांग्रेस जो आरक्षण जो राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, उसके पीछे यही खेल चल रहा था? मेरा सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। नहीं देंगे जवाब तो मैं दूसरे नेताओं के पास जाऊंगा, दूसरे लोगों के पास जाऊंगा। मैं बता रहा हूं ना भाई, संविधान में अगर लिखा होगा तो देंगे, और संविधान के हिसाब से तो देश चलेगा, पार्टियां चलेंगी। जब संविधान में होता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आरपी सिंह सरकार में आएंगे, कुछ बात आरपी सिंह सोचा जाएगा। अभी हम सरकार से बाहर बैठे हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी बताइए, संविधान में लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण की नहीं लिखा है? और नहीं लिखा है तो सिद्धारमैया सरकार हो, योगी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, क्या आरक्षण दे सकती है? और ये बवाल जो आप मचा रहे हैं सिर्फ चुनाव की वजह से मचा रहे हैं। देखिए, संविधान में तो बड़ा स्पष्ट है कि आप इस धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते, बड़ा स्पष्टता से ये मेंशन है। परंतु ये संविधान को मानने हुए लिखा है जी, ये तो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माहिर है। इमरजेंसी किससे लगाई थी? संविधान के साथ छेड़छाड़ कर पोस्टर बिल लाने की राजीव गांधी ने कोशिश करी थी, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर शाहबानो वाले मामले में तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको पलट दिया उन्होंने अपने हिसाब से। तो आप इसे अपेक्षा भी मत करें, ये स्टैम्प्ड है। ये कहकर कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो ये तो किसी हद तक जाएंगे मुसलमानों के लिए आरक्षण देने के लिए, मुसलमानों की चिंता करने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी ने का एक इनर रूम कन्वर्सेशन है जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी है। जहां दिग्विजय सिंह ने एक जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने उन्होंने कहा कि हमें तो मुसलमानों को वोट चाहिए, अगर आप हमको 90% वोट दे दो तो हम जीत जाएंगे। तो अरे एक मिनट जगदीश जी, आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं ना, आप जब आप बोले मैं बोला नहीं। तो इनकी तरफ से तो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला अधिकार है तो वो मुसलमानों का है। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं छुपी हुई है। तो इनसे ये अपेक्षा करना कि ये संविधान की उल्लंघना नहीं करेंगे या संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब मौका मिलेगा इनको मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, ये तो बेतुकी सी बात है। क्योंकि सिद्धारमैया ने अभी एक स्लिंग शॉट मारने की कोशिश करी। ये तो चुनाव का, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है,
उसके दबाव के चलते उन्होंने रोक लिया। ये तो वह तो लागू करने जा रहे थे उसको 4% कोटा, उसके ऊपर ओपिनियन मांगी थी उन्हें कि 4% कोटा हम टेंडर के अंदर तारिक खान प्राइवेट ठीक है, जो पार्टियां अप्लाई करेंगे उसके अंदर हम करेंगे। मैं आऊंगा लौट कर आपके पास जी। और तारिक साहब की पार्टी तो तय कर करती है ना कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है या मुसलमानों का गांव है तो यह बिजली पहले जाएगी, बाकी गांव में बाद में जाएगी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें, कोई ये नया कुछ नहीं है। ठीक है तारिक खान, अगर कांग्रेस या सिद्धारमैया की सरकार कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने जा रही है और इसी तरीके से महाराष्ट्र में चाहे आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने, अखिलेश यादव जी ने बातें कही जाकर महागाड़ी से, या झारखंड में मुसलमानों को आरक्षण देने की जो बात हो रही है, आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं? पहले ये दिखा दूं, ये कुंदरकी के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, टोपी ओपी लगा के बैठे हैं, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, मुसलमान बनने जा रहे होंगे। जो मुसलमान की पार्टी कर रहे हैं ना, मुसलमान टोपी ओपी लगा के नमाज पढ़ने जा रहे होंगे। चलिए खैर, आंध्र प्रदेश में, बीच में नहीं चाचा, बीच में नहीं, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रही है। कैसे? चंद्रबाबू नायडू कैसे दे रहे हैं? 4-5 स्टेटों में यह व्यवस्था है और यह उसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हो। यहां बैठ के नाटक करते हैं लोग कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ये दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? अब आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन कई सालों से चला आ रहा है। देवेंद्र प्रसाद जो टीडीपी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 4% मुसलमानों का आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। वहां के इमामों को आप तनख्वाह दे रहे हैं जो लोग मस्जिद पे पढ़ाते हैं। आपने कहा मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपया देंगे, हर जिले में जमीन देंगे, जमीन देंगे कब्रिस्तान बनाने के लिए, शमशान घाट बनाने के लिए क्यों नहीं देंगे? क्यों मंदिर में पुजारियों को तनख्वाह नहीं देंगे, खाली मुसलमानों को देंगे? स्टेट जहां पर वोट लेना है वहां मुसलमान बन जाओगे, टोपी लगा लोगे। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में आप मुसलमानों के पैरोकार बन जाओगे, फिर जब उत्तर प्रदेश में आओगे तो मदरसा बंद करोगे। ये पूरे भारत में हिंदुस्तान मुसलमान की राजनीति जहां पर तुमको सूट करेगा। ये तो बीजेपी की बात हो गई तारिक खान, बिल्कुल बीजेपी की बात हो गई। आपने बीजेपी क्या कर रही है वो बताया, मैं पूछ रहा हूं आप क्या कर रहे हैं? बताया आप क्या कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। जिस तारिक खान, सवाल मेरा आपसे था ना, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि बीजेपी क्या कर रही है मुझे बता रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या 4% कॉन्ट्रैक्ट में अगर आरक्षण देना है मुसलमानों को, और मुसलमानों को क्या आरक्षण देने के पक्ष में आप लोग हैं? अगर 4 स्टेटों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे रही है, पहले इनसे हिसाब लिया जाए कि ये टीडीपी के साथ क्यों हम निर्णय लेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना। ये जल्दी से आरपी सिंह जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब दीजिए। हालांकि देखिए, अभी भी तारिक खान आपने नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में, ये नहीं बता रहे हैं आप। उसका जवाब तैयार रखिएगा, मैं लौट कर आता हूं। आरपी सिंह वो कुछ सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा करण वर्मा के पास। मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, अगर धर्म के नाम पर कहीं रिजर्वेशन दिया जा रहा हो, कहीं पे भी, कहीं नहीं दिया जाता, और अगर कहीं देने की कोशिश करोगे तो हम खड़े होकर उसका विरोध करेंगे। ये सोच लीजिए, वो कोर्ट तक जाना पड़े, सड़क पे जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम उसका विरोध करेंगे। कोई धर्म के नाम पर रिजर्वेशन हमारे अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि नहीं हो सकता, और आप देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, तय समझ लीजिए। परंतु जो मूल बात है, इन्होंने भाग के उस मूल बात से कि ये रिजर्वेशन के पक्ष में है या विरोध में, क्योंकि इनके नेता तो मांग रहे हैं वहां महाराष्ट्र के अंदर, इनके नेता कह रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए मुसलमानों के लिए। और दूसरी बात जो मैंने इनसे पूछा, क्या मैं ठीक है ना, वो मैं उनसे पूछूंगा, वही मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कल जो बयान दिया ना, आज उस बयान से पलटना है या उसी बयान पर स्टैंड करना है, वो तारिक खान के पास मैं जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा आरपी सिंह आपके पास। करण वर्मा, एक मिनट रुक जाइए, रिजर्वेशन जवाब दे सकता हूं। इन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ये आंध्र, आपने मेरा जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं करण वर्मा के पास जा रहा हूं। करण वर्मा के पास मैं इसीलिए जा रहा हूं, तारिक खान, मैं इसीलिए करण वर्मा के पास जा रहा हूं। करण वर्मा, समाजवादी पार्टी ये नहीं बता रही है कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव है, देखिए महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी अभी कोई स्टैंड नहीं बताने को तैयार है। मेरा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाह भी ले तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी? एक दूसरा ये जो कि तारिक खान सवाल उठा रहे हैं,
कि कुछ स्टेट्स में क्या मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है और वो बीजेपी के स्टेट हैं, यानी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां मिले हुए, तो फिर बीजेपी बवाल क्यों मचा रही? बहुत अच्छा सवाल है विद्यानाथ जी, और मैं चाहूंगा भाई सारे जगदीश जी भी, तारिक साहब भी, सब जरा शांति से मुझे 1 मिनट दे ताकि मैं समझा सकूं। एक चीज है क्लास के आधार पे रिजर्वेशन देना, जिसमें सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है। उसके तहत कई मुसलमानों में क्लास हैं जिनको गुजरात में भी आरक्षण मिला हुआ है, जिनको आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण मिला है, पर वहां पठान और सैयद को नहीं मिला हुआ आंध्र प्रदेश में। पर छल से कांग्रेस ने कर्नाटका में सुनिए क्या किया, 80 लाख के 80 लाख मुसलमानों को ओबीसी में इंक्लूड कर लिया। मतलब मैं 1 सेकंड रोक रहा हूं, 1 सेकंड करण वर्मा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि एक सवाल है, मैं ऐड कर दे रहा हूं। एक सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूं। करण, बिल्कुल आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बात जो आप बता रहे हैं सबको सुनना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर ये घुमाते हैं कि क्या जो आप कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में, क्योंकि वहां पर बैकवर्ड क्लास है, मुस्लिम के जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको आरक्षण में रखा गया है, तो वो आरक्षण क्या SC ST OBC के आरक्षण को काट कर दिया गया है? कैसे दिया गया है उसको भी जरा क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए भी, और ये जो नेता बैठे हुए पैनल में उनके लिए भी। आंध्र प्रदेश में जो दिया है उसमें SC ST OBC के आरक्षण को काट के नहीं दिया गया है, अलग से दिया गया है। कुछ राज्यों में इनको OBC में भी इंक्लूड किया गया है, और करना भी चाहिए भाई। बैकवर्ड क्लास है, हम रिलीजन नहीं देख रहे वहां पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी जा रही है। पर दिक्कत वहां आती है विद्यानाथ जी, जब आप पूरे के पूरे धर्म के आधार पे कह दें कि ये सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो कि नहीं है। कोई डेटा ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि 80 लाख के 80 लाख मुसलमान जो कर्नाटका में हैं वो सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से पीड़ित हैं। यहां पर छल आ जाता है, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति आ जाती है, जो कांग्रेस ने कर्नाटका में करी। और अब आपने बात करी कॉन्ट्रैक्ट्स की, मैं एक बात बता दूं आपको, इनका जो मैनिफेस्टो था 2024 का, उसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सबहेड में पॉइंट नंबर 6 में ये लिखते हैं, हम ऐसी नीति बनाएंगे कि माइनॉरिटीज को प्रोत्साहन मिलेगा ठेकों में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और ऑर्डर्स में। मतलब इससे स्पष्ट क्या हो सकता है कि एक तरफ से इन्होंने आरक्षण की बात करी है पब्लिक ऑर्डर्स में, तो वही बात जब ये लोगों ने देखी तो अगस्त में इनको चिट्ठी लिख के मांगी ये बात। आज कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ तौर पे ये चीज वादा किया हुआ है, इसमें किस बात से मुकर रहे हैं आप? ये तो 100% और कर्नाटका में तुष्टीकरण के सिवाय चल रहा है विद्यानाथ जी, हर तरफ से तुष्टीकरण चल रहा है। AIMIM के लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिए इन्होंने। ठीक है, अतीकुर रहमान आपकी बातों पर हंस रहे हैं। अतीकुर रहमान, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या करण वर्मा कोई मजाक कर रहे हैं जो आप हंस रहे हैं? जी करण वर्मा जी ने ये तो बता दिया कि ये मुसलमानों को बैकवर्डनेस के आधार पर कहाँ आरक्षण दिया है। जरा मैं ये भी इनसे जानना चाहूंगा कि मुसलमान होने के नाते वहां कहाँ पर आरक्षण दिया गया है? अरे भाई आप ये साबित तो करिए पहले कि मुस्लिम को नहीं, कर्नाटका में जवाब दे रहा हूं। नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कर्नाटका में सबके सब अगर कर्नाटका में आप कह रहे हैं, अगर कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि उनको रिलीजन बेस पे, तो क्या एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है वो सारे? बताइए। 80 लाख के 80 लाख। हाँ, कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? आप अरे वो कह रहे हैं कि 80 लाख अगर मुसलमान हैं तो 80 लाख मुसलमान क्या बैकवर्ड हैं? अरे करण वर्मा कह रहे हैं कि 80 लाख मुसलमान है तो 80 लाख थोड़ी ना बैकवर्ड हो सकते हैं। अरे बाकी हिंदुओं में भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आदिवासी है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल कास्ट है उनको आरक्षण दिया गया है। कर्नाटका में मुसलमानों को रिलीजन बेस्ड आरक्षण दिया गया है, तो आप कोर्ट जाइए ना। अब आप कोर्ट की बात आ गई है तो विद्यानाथ जी सुनिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बीजेपी कांग्रेस सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाजवादी भी बैठे हुए हैं। 5% बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 साल पहले मुसलमानों को ऑन देयर एजुकेशनल सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड पे आरक्षण देने कहा था। किसी भी दल ने अभी तक के वो एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं ना करण वर्मा। एग्जैक्टली आप दो बातों को मिला रहे हैं। अतीकुर रहमान, आप दो बातों को मिला रहे हैं। इस पर एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए। आप दो बातों को मिला के अपनी बात को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, क्या ये आप लोग करण जवाब देना चाहते हैं? करण जवाब दे दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में, उसके बाद आरपी सिंह के पास मैं एक बात बता दूं, अतीकुर रहमान साहब को भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट जाना चाहिए। NCBC जो है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने पुल अप किया है कर्नाटका सरकार को
उनसे पूछा है, जवाब दीजिए इसका। ये कोई आधार नहीं होता कि एक पूरे धर्म को आप कह दें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। अभी तक जवाब नहीं आया है। यही तो तुष्टीकरण है। आप सोशल एजुकेशनल का चौका पहन के पूरे धर्म को दे रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण है। एनसीपीसीआर कौन है? एनसीपीसीआर कौन है? कमीशन है और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है जो तय करती है बैकवर्डनेस। उसी ने तो ये सवाल पूछा। अगला स्टेप होगा कोर्ट जाना। एनसीपीसीआर को आप कोर्ट में लड़ने दीजिए ना, फैसला तो नहीं आया ना। अरे तो प्रक्रिया चलेगी, पहले तो एनसीबीसी पूछेगी, फिर अगला स्टेप कोर्ट जाएंगे। आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा तो साफ हो जा रही है ना कि सोशल एजुकेशन का बहाना देकर आप पूरे धर्म विशेष को आरक्षण देना चाह रहे हैं। आपकी मंशा तो जनता को नजर आ रही है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं, अब एक सेकंड तारिक खान आपको जवाब मिल गया। आपको जवाब मिल गया। आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं मिला है। बिल्कुल जवाब नहीं मिला है। जवाब नहीं मिला है। जवाब नहीं मिला है। मुझे आपने कहा कि 4 राज्यों में आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। करण वर्मा ने आपको बता दिया कि अरे भाई करण वर्मा ने आपको बताया ना। तारिक खान जवाब देने का मौका देंगे या नहीं देंगे, या चुप जाऊं मैं चुप जाता हूं, आप बोलिए। ठीक है, जवाब देने का मौका देंगे। अब मैं आपको बोलने के लिए बुलाया है। आपको बोलने दूंगा, तो बोलने के लिए बुलाया है। जवाब दीजिए। उन्होंने अपनी बात कह दी। उन्होंने अपनी बात कह दी, मुझे भी कहने दीजिए। उन्होंने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बैकवर्ड डिसाइड किया। तो अगर चेन्नप्पा रेड्डी कमेटी, एलजी हन्नौर कमेटी 75 में और कर्नाटका में, अब आप मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश सरकार के पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि पूरा का पूरा मुसलमान बैकवर्ड है? वो कर सकते हैं बैकवर्ड, और कर्नाटका नहीं कर सकती। कौन सी जातियां? पूरा का पूरा मुसलमान और सैयद को नहीं आरक्षण आंध्र में। सैयद को नहीं, पूरे मुसलमानों को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। नहीं है, आंध्र के पास नहीं। गलत बोल रहे हैं। हर स्टेट के पास। मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए। उत्तेजित मत होइए, इससे कुछ होता नहीं है। जरा मैं आप 1 मिनट, जरा आप तथ्य गलत मत दीजिए प्लीज। सर मैं आप पठान और सैयद को आंध्र में नहीं है आरक्षण। सर इसको करेक्ट कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। ये गड़बड़ कर रहे हैं। 4% विद्यानाथ जी जरा इनको बता दीजिए, पठान और सैयद को आरक्षण नहीं है आंध्र प्रदेश में। 9 स्टेटों में अलग अलग जातियों को, मुसलमानों को ओबीसी के अंडर में रिजर्वेशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, अरे बीच में मत बोलो भैया, बीच में मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार कहा कि स्टेट क्लास बना सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। हर राज्य के पास यह अधिकार है कि वो किसी रिपोर्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड रिपोर्ट पे एक क्लास को डिसाइड करे कि ये। इसीलिए कर्नाटक में आरक्षण दे रहे थे आप, और इसीलिए संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग संविधान बचाओ हाथ में लेकर किताब चलते हैं, और संविधान में जब संविधान की बारी आती है तो या तो आप संशोधन पे चले जाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि स्टेट को जो राइट्स मिले हुए हैं उस राइट्स में हम कहां जाकर ढूंढ ले कोई रास्ता ताकि हम एक खास समुदाय को आरक्षण दे सकें। तो फिर सवाल क्यों नहीं उठाए जाए? आरपी सिंह साहब एक बार करण जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। आरपी सिंह आपके पास मैं आऊंगा। करण आप जवाब देना चाहते हैं तारिक खान को? मैं भी बोलूंगा। तारिक साहब को मैं एक बार फिर बता दूं, नहीं बीच में क्या बोल रहे थे आप? लगातार बोले जा रहे हैं तारिक खान। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। तारिक खान प्लीज रुकिए। आप इनको रोक रहे थे, विद्यालय झा इनको रोका था जब ये मेरे बीच से बोले। भाई मैं 10 सेकंड में बोलना चाह रहा हूं। आप लगातार बोले जा रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। रोका था, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपको जवाब देना चाहते हैं, सुन तो लीजिए कि सिर्फ बोलने के लिए आए हैं। तारिक खान आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं? अरे बोलने के लिए आए कि सुनने के लिए भी आए हैं? सुनिए, अब सुनिए 30 सेकंड उनको सुनिए, उसके बाद आरपी सिंह को सुनिएगा, फिर मैं होगा तो बोलिएगा। करण वर्मा। आंध्र प्रदेश में विद्यानाथ जी जो ये तारिक साहब कह रहे थे, बात सही है कि क्लासेस के आधार पे दिया जा सकता है, फिर वो चाहे मुसलमान क्यों ना हो, ये बिल्कुल सही बात है। पर सारे मुसलमानों को नहीं दिया गया आंध्र में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ना पठान ना सैयद, दोनों इंक्लूडेड नहीं है जिनको आरक्षण मिला हुआ है वहां पे, जो 4% मुसलमान की। ये आप तथ्य सही बोलिए, गलत बोल रहे हैं आप। जहां आप सारों को शामिल कर लेते हैं वहां तुष्टीकरण आता है, जैसे कि आपने कर्नाटका में किया है। इनमें दोनों में फर्क करना सीखिए, लोगों को गुमराह मत करिए आप। यहां पर सही बात बोलिए, तथ्यात्मक बात करिए, तब सुनी जाएगी आपकी। आंध्र में सारे मुसलमान नहीं है 4% में, सारे मुसलमान हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा हम सारे मुसलमानों को दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कई बिरादरियां हैं जो अपने आगे पठान है ना सैयद है उसमें। दोनों अपनी टीम से कह के प्लीज फैक्ट चेक करिए। मतलब एक चीज क्लियर है, ठीक है करण वर्मा और तारिक खान, प्लीज आरपी सिंह को रखिए स्क्रीन
पे आरपी सिंह को स्क्रीन पे रखिए, आरपी सिंह जी को स्क्रीन पे रखिए। आप दोनों की बातों को सुनकर जनता समझ गई, हाँ मैं आ रहा हूं जगदीश जी, जनता समझ गई होगी कि समाजवादी पार्टी जिस आरक्षण के लिए उसके प्रवक्ता यहां बैठकर वकालत कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं कि कैसे दिला सकते हैं, कैसे दिला सकते हैं, इन्होंने दिलाया तो हम नहीं दिला सकते क्या? जो वकालत कर रहे हैं तारिक खान, उससे समझ में आ रहा है। करण वर्मा ने आपको फैक्ट्स बताए हैं। आरपी सिंह जल्दी से जवाब, जो तारिक खान सवाल उठा रहे हैं उसका, उसके बाद मैं आऊंगा जगदीश जी आपके पास, जल्दी से। सीधा सीधा जवाब है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले कहा, धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान में प्रोविजन नहीं है। जाति के आधार पर या किसी के बैकवर्डनेस के आधार पर, क्लास के आधार पर हो सकता है, जाति के नाम नहीं, बैकवर्ड क्लास के आधार पर हो सकता है, वो भी इस्लाम में, परंतु ये उसको विश्वास करने को तैयार नहीं है। अभी जो चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उलमास ने अपने क्लॉज नंबर 2 में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हमें 10% रिजर्वेशन चाहिए, और उसको मान्य किया है वहां की कांग्रेस की पार्टी ने। ये चिट्ठी है कांग्रेस पार्टी की जिसको मान्य किया, हालांकि वो बाद में ट्विटर पे मना करते हैं, परंतु अगर था तो केस करते हैं ना उनके खिलाफ, उलमास के खिलाफ अपनी फर्जी चिट्ठी के खिलाफ। परंतु जो सच है कि ये किसी हद तक जाएंगे। माफ कीजिए आरपी सिंह साहब, अब वक्त नहीं है, अब वक्त 30 सेकंड ही बचा हुआ है, इसलिए जगदीश शर्मा बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात, जनता भी देख रही है। जगदीश जी प्लीज बोलिए। झा साहब, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान का मजाक उड़ा रही है। मैं बताता हूं उनके शब्द, मेरा नेता राहुल गांधी संविधान की लड़ाई लड़ा है। बताइए कौन से संविधान में लिखा है कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाए? कौन से संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कटेंगे तो बटेंगे? कौन से संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा? संविधान का मजाक ये उड़ा रहे हैं। सुनना सीखो, सुनना सीखो। संविधान का कहते हैं चोर मचाए शोर, ये है अंग्रेजों के पिट्ठू, संविधान को तोड़ रहे हैं। मेरा नेता राहुल गांधी संविधान को बचा रहा है, संविधान की रक्षा के लिए भारत के कोने कोने में जा रहा है। ये लोग गरीबों की बात करते हैं, किस जगह? सवाल तो यही है ना जगदीश जी कि जो लोग संविधान की रक्षा, आरक्षण बचाओ की बातें कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में अगर ये आरोप लगे, चाहे वो कोई पार्टी लगाए, कोई व्यक्ति लगाए, कि वो लोग आरक्षण जो कर रहे थे, उस आरक्षण के पीछे का खेल क्या है, तो हैरानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।